बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बाइनेंस एप्लीकेशन की एक ऐसे फीचर के बारे में आपको बताने और सिखाने जा रहे हैं जिसको यूज़ करके आप डेली बेसिस पे आसानी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कहीं पर भी आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में जो टेंशन्स होती हैं, जो सवाल होते हैं कि ये कब तक चलेगी, कब से चल रही है, हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बाइनेंस को जब आप यूज़ करते हैं तो इस तमाम सवालों से आप बरी जमा हो जाते हैं, इस टेंशन से आप बरी जमा हो जाते हैं। ये टेंशन आपके दिमाग से ख़त्म हो जाती है कि ये कब तक चलेगी, क्योंकि बाइनेंस को डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो बाइनेंस में ऐसे फीचर भी मौजूद हैं जिसको हम यूज़ करके पैसा कमा भी सकते हैं। तो वो कौन सा फीचर है, वो कौन सा तरीकेकार है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को गाइड करूँगा। तो बाइनेंस पे ही चल के आपको कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। बाइनेंस एप्लीकेशन जनाब जब आपके सामने खुलती है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। बाइनेंस हमेशा यूज़ करते हैं लोग ट्रेडिंग के लिए, जहाँ के आपको दिखता है कि भाई यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है। इसके अलावा अगर बाइनेंस में कोई ट्रेडर, ज़ाहिर है अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप वर्क करेंगे तो ज़ाहिर है नुकसान करेंगे। उसके अलावा आपके पास होता है तरीक़ेकार कि आप यहाँ से P2P करते हैं। P2P का तरीका वही आपके सामने के डॉलर सेल और परचेज़ होता है। इसके अलावा आप किसी एप्लीकेशन में डिपॉज़िट और विथड्रॉ के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन बाइनेंस आपको देता है बेशुमार ऐसे तरीके जिससे आप बाइनेंस से ही पैसा रख के, बाइनेंस को पैसा दे के उससे पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बाइनेंस में यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिख जाता है जिसके अंदर पूरी एक चार्ट है। अगर हम उसको नीचे की तरफ जाएँ तो यहाँ पर एक पूरा फ़ोल्डर मौजूद होता है अर्न का। अगर आपको बआसानी अर्न का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फ़िलहाल आज के जो ऑप्शन है वो है ऑटो इन्वेस्ट। अगर हम यहाँ से सर्च नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर ऊपर टॉप पे जहाँ से कॉइन सर्च करते हैं वहाँ हम अगर ऑटो लिखें तो बाइनेंस हमें खुद बता देता है ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन। अब ऑटो इन्वेस्ट क्या चीज़ है, जब इसके सामने इसको आप सर्च करते हैं या इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बाइनेंस खुद आपको कुछ ट्यूटोरियल देता है कि व्हाट इज़ ऑटो इन्वेस्ट एंड हाउ टू यूज़ इट, यानी कि ये क्या चीज़ है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हर चीज़ यहाँ पर वीडियो की सूरत में बताई जा रही है। अब ये है क्या चीज़, ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कॉइन है, अब इसमें जो न्यू कॉइन है, ये सारे कॉइन आपके सामने न्यू न्यू आ रहे हैं। ठीक है? जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो सारी आपके सामने शो हो रही हैं। तो इसके अंदर ऑटो इन्वेस्ट का क्या सीन है? ऑटो इन्वेस्ट जनाब ये है कि आपके वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े, जितना आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, वो पैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके ऑटो इन्वेस्ट में लगा सकते हैं, जिस पर बाइनेंस आपके पैसे से ट्रेड करेगा और आपको उसका प्रॉफ़िट जनरेट करके देगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा सवाल कि सर हम लगा तो दें पैसा, तो क्या उसमें हमें प्रॉफ़िट ही होगा और उसमें नुकसान का कोई मसला नहीं होगा? तो सर उसकी भी सारी फीचर्स मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बाइनेंस आपके पैसे को लेके चलेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने ले लिया अभी जो सबसे अच्छा चल रहा है, जहाँ पे परसेंटेज आपको नज़र आ रही होगी, बीटीसी की नज़र आ रही है, इथेरियम की आ रही है, बीएनबी की आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि बीएनबी के ऊपर ही हम वर्क करते हैं। अब ऑटो इन्वेस्ट के लिए क्रिएट का ऑप्शन हर टोकन के सामने, हर क्रिप्टो करेंसी के सामने आपको नज़र आ रहा है। तो हम बीएनबी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पेज खुलेगा जिसमें आपको बीएनबी सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है 100%। आप उस पे वर्क करना चाह रहे हैं। ऑटो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मेरे अभी वॉलेट में यहाँ पर पैसे हैं नहीं, लेकिन आपके पैसे स्पोर्ट के फ़ोल्डर में होने चाहिए, यानी कि स्पोर्ट का जो वॉलेट है, स्पोर्ट ट्रेडिंग का। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर फंडिंग में आपके पास पैसे पड़े तो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्पोर्ट फ़ोल्डर में या फ्यूचर फ़ोल्डर में, तो आप स्पोर्ट में करेंगे। स्पोर्ट में करने के बाद आप यहाँ पर उसके पैसे शो हो जाएँगे अवेलेबल बैलेंस में, वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपसे कहता है कि भई आपने जो वर्क करना है यहाँ पर डेली बेसिस पे करना है, हर घंटे करना है, हर 4 घंटे बाद करना है, 8 घंटे बाद करना है, 12 घंटे बाद करना है, वीकली करना है या मंथली करना है। तो डेली बेसिस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वो आपको टाइम पूछता है कि भई आप किस टाइम आपका पैसा हम लगाएँ ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक मैं बात करूँ तो बेस्ट टाइम रात का भी होता है, तो हम यहाँ पर रात को भी कर सकते हैं। और जब आपको आसानी लगे आप दिन में भी कर सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं, सिर्फ़ वन टाइम आपने यहाँ पर ये सब चीज़ें क्रिएट करनी है, उसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना होगा। तो आपने मिसाल के तौर पे फ़िलहाल हमने रात का कोई टाइम देख लिया, ये देख लिया हमने 11 बजे का मेरे ख़्याल है, 11 या 10 बजे तक का, ठीक है। हमने इसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर पैसे लिख दिए, हमने बीएनबी को सेलेक्ट कर दिया, हमने डेली कर दिया, इसको हमने कर दिया नेक्स्ट। अभी हमसे पूछेगा कि भाई स्पॉट वॉलेट के अंदर से आपने काम करना है या कुछ किसी और से, तो हम स्पॉट में करेंगे। स्पॉट वॉलेट के अंदर पे यहाँ पर टिक इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर इनकी टर्म एंड कंडीशन को जो है वो येस करके इसको कंफर्म कर देंगे। अब कंफर्म करने के बाद ये ऑटो इन्वेस्ट में आपका पैसा लग जाएगा, ऑटो ट्रेड में आपका पैसा लग जाएगा। अब होगा क्या सीन? अब होगा ये कि यहाँ पर मैं आपको, अच्छा मैं अपने ग्रुप में भी जब ट्रेड के हवाले से सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो मैं उनको एक वर्ड यूज़ करता हूँ डीसीए का। तो लोग मुझसे कहते हैं सर ये डीसीए क्या होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं उनको कहता हूँ भाई डीसीए का मतलब ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई कॉइन उठाया। डीसीए का मतलब जो होता है वो होता है डॉलर। दोबारा से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि आपको नज़र आ जाए, समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ताकि
नहीं बैक आ जाओ, यहाँ पे नहीं, इस पे, यहाँ पे ये देखें, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है डीसीए। इसका क्या मतलब है? डॉलर कॉस्ट एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी, मैं ऑटो इन्वेस्ट के अलावा भी ट्रेडर्स के लिए भी ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से सोलाना को, इस वाली को, सोल को 176 पे इसको हमने बाय कर लिया। जब हमने इसको 176 पे बाय किया तो अब ये ट्रेड लग गई। अब ये 176 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम जितना प्रॉफिट हम रखना चाहते हैं उसको रखने के बाद हम उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गई, हमारी ट्रेड खत्म हो गई, पैसा आ गया। लेकिन बाय चांस यहाँ से ये गिरता है। अब गिरता है 176 से 166 तक, तो हम होल्ड करते हैं कि कोई बात नहीं, गिरने दो, ऊपर जाएगा। अब ये 155 पे चला जाता है, हम तब भी होल्ड करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये गिरता है 144, 140, 135 तक गिर जाता है, तो हम वहाँ से दोबारा से इसको, जो है जितनी मिसाल के तौर पर $100 की अगर हमने यहाँ पर ट्रेड खोली थी, तो हम दोबारा से उसको $100 की एक और ट्रेड खोलेंगे 144 से। तो इससे ये होगा कि जो हमारी 157 की जो $100 की ट्रेड लगी थी, जो वो कॉस्ट थी हमारी 176 की, और अब 144 में हमने एक और खोली, तो वो दोनों जो है वो अलग अलग प्राइस में हो जाएंगी। यानी कि जब 176 वाली गिर के नीचे आ जाएगी, 144 वाली गिर के ऊपर आ जाएगी, तो बीच का कोई हिस्सा उस ट्रेड पे एवरेज आ जाएगी आपके डॉलर की कॉस्ट की। कॉस्ट जो होती है वो आपकी पूरी, अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको पता होता है कि कॉस्ट क्या चीज़ होती है। कॉस्ट बड़ी मायने रखती है हर चीज़ के लिए। तो वो कॉस्ट जो है आपकी बिल्कुल नीचे आ जाएगी, ऊपर नीचे से जहाँ आपने खरीदा वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, तो बीच की कॉस्ट कॉस्ट जो है वो आपकी लग जाएगी। इससे होगा ये कि जब 144 से ऊपर की तरफ जाएगा तो वैसे ही आप प्रॉफिट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन 176 से जो आपने खरीदा था उसकी कॉस्ट भी नीचे गिर जाएगी, तो जब ये 176 के अलावा 155, 166 पे भी आएगा तो आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो जाएंगे। और एक अच्छे उस पर आकर कि जब जितनी आपकी कॉस्ट बनी थी एवरेज की, उस पर आके आप अपने डीसी के अमाउंट बाहर निकाल लेंगे, यानी कि $100 आपने बाहर निकाल लेंगे, और बचे जो पीछे $100 जो आपके 156 पे लगे थे उसकी कॉस्ट नीचे गिर चुकी है। तो आप जब वो ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगी 176 तक, तो आप वैसे ही प्रॉफिट में खड़े होंगे और अच्छे प्रॉफिट में खड़े हो जाएंगे। तो ये कि डीसी है, ये ट्रेडर समझ जाएंगे, लेकिन आमूमन आम लोग जिनको ट्रेडिंग नहीं आती वो नहीं समझ सकते इस चीज़ को। तो हम दोबारा से ऑटो इन्वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो ऑटो इन्वेस्ट का जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत पसंद इसीलिए है कि इसमें हमें बाइनेंस सारी चीज़ें खुद करके देता है, कि यहाँ से अगर वो बाइनेंस पे बीएनबी उठाता है हमारे पैसों से डेली, तो अगर बीएनबी ऊपर जाता है तो हमें वैसे ही प्रॉफिट ये दे रहा होता है। लेकिन बीएनबी अगर नीचे गिर जाता है तो वो बाइनेंस खुद ही आपके पैसे से अगली ट्रेड नहीं लेता, बल्कि उस पैसे से दोबारा से बीएनबी को नीचे से खरीदता है। यानी कि आपको, आपकी अमाउंट को डीसीए करता है, और डीसीए करने के बाद वो दोबारा से उसको इस तरीके से मैनेज करता है कि आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। अब आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट तो कर दी मगर प्रॉफिट कितना होगा? तो सर इसमें प्रॉफिट मार्जिन का जो रेशियो है वो आपको जो है वो इस तरीके से समझ में आएगा कि जैसे जैसे कॉइन आपके ऊपर की तरफ जाएंगे आपको प्रॉफिट होगा। आपकी अपनी अमाउंट की, आप मिसाल के तौर पे मैंने अमाउंट लिखी थी क्रिएट के अंदर 0.12, अब आप $10 लिखते हैं, आपके वॉलेट में $100 मौजूद हैं, आपने $10 लिखे डेली बेसिस पे कि $10 मेरे वॉलेट से निकाले बाइनेंस, उस पर फ्यूचर ट्रेड करे और मुझे प्रॉफिट के साथ वापस दे दे। फिर अगले दिन 10 निकाले, फिर तो अब एक दिन में आपको प्रॉफिट हो गया $1-2 का, अगले दिन वो जो है वो लॉस में गया, तो आपको बाइनेंस दोबारा से जब वो डीसीए करेगा तो फिर वो आपको प्रॉफिट यानी कि डेली बेसिस पे अलग अलग यहाँ पर सारी सीन होगा कि कभी आपको $1-2 का प्रॉफिट हो रहा होगा, कभी 3-4 का हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा, तो अगले दिन फिर उसको कवर किया जाएगा। तो बाइनेंस का सारा ये बिल्कुल जो सिस्टम है वो इस चीज़ को मैनेज करेगा, आपके पैसों से आपको लॉस नहीं होने देगा। एक दिन अगर आपको लगेगा कि यार मेरे पैसे इसमें से कम हो गए, तो अगले दिन उसको वो डबल कर देगा, यानी कि पिछले वाले एवरेज को भी आगे वाले एवरेज से आगे कंट्रोल करके वो आपकी अमाउंट को बढ़ा देगा। तो इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की, आपको नुकसान होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की वेबसाइट बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, हमें जो है वो स्कैम का खतरा है, ये वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने जस्ट इसके अंदर ऑटो ट्रेड, ऑटो इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। अब आपने उठते बैठते सोते टेंशन नहीं लेनी, बाइनेंस जाने, बाइनेंस का काम जाने, बाइनेंस आपका पैसा लेता रहेगा, इन्वेस्ट करता रहेगा, प्रॉफिट निकालता रहेगा, आपको देता रहेगा। जब तक आप चाहे इसको चला सकते हैं, चाहे आप साल तक चलाएं, 6 महीने तक चलाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको लगे कि बस बहुत हो गया, अब मैं इसमें पैसा नहीं कमाना चाहता, है मैंने बहुत कमा लिया, अभी मैं इसको बाहर निकालूं, तो जो आपका यहाँ पर माई प्लान नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड नज़र आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर आपको ट्रेड आपकी नज़र आ रही होगी तो उसको आप वहाँ पे क्लोज का ऑप्शन मौजूद होगा, आप उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपका सारा पैसा जो है वो उठ के कौन से फ़ोल्डर में आ जाएगा जनाब? अर्न के फ़ोल्डर में आ जाएगा। जब वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से आप उसको बआसानी ट्रांसफ़र कर देंगे फंडिंग के अंदर, और फिर यहाँ से आप उसको P2P पे सेल भी कर सकते हैं, और या फिर दोबारा उसको आप मतलब जो प्रॉफ़िट है वो निकाल के दोबारा से उसको ऑटो इन्वेस्ट पे लगा सकते हैं। तो ये एक मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ समझाया है कि डीसीए क्या होता है, ऑटो इन्वेस्ट क्या होती है, ऑटो जो है वो ट्रेड क्या होती है, बाइनेंस के और भी फीचर मौजूद हैं। मैंने ये सोचा है कि अलग-अलग फीचर आपको अलग-अलग वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, जा चुकी हैं। हर बंदा परेशान है कि हम इन्वेस्ट करते हैं, वेबसाइट बंद हो जाती है। अब बहुत कम ऐसी वेबसाइट होती है जो अच्छी चल जाती है। इस वक्त जो बेस्ट वेबसाइट चल रही है वो BRTS है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने से चल रही है। आगे भी उम्मीद है चलेगी, लेकिन गारंटी उसकी भी कोई नहीं होती। तो कम से कम हम ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ करें जिसकी गारंटी वारंटी हो। तो बाइनेंस एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, तो अपनी खास बातों से याद रखिएगा। अच्छा, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो वही बात कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप मुझसे, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी किस्म की कोई टेंशन या कोई इशू आता है। तो अपनी खास बातों से याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह निगहबान।